अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 आपके पास है, उसमें Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z2 है। हमें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 5 प्लस 4 अयोटा, और फिर Z2 की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ये जो 5 है ये इस 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह से ये जो आपके पास प्लस 4 अयोटा है, इसने भी किससे मल्टीप्लाई होना है, 3 प्लस 2 अयोटा से। तो इसको भी कर देते हैं, प्लस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा आएगा, 4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा आ जाएगा, और 4 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा। अगर आप इसमें इमेजिनरी पार्ट्स देखें तो इसके दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, एक 10 अयोटा है और दूसरा 12 अयोटा है। तो इनको कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 12 कितना होता है, 22 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 8 अयोटा स्क्वायर है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम बहुत दफ़ा चैप्टर में देख चुके हैं कि वो किसके इक्वल होती है, वो -1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1। सो ये क्या बन जाएगा, 15 प्लस 22 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 8 वन जार 8। सो इसका मतलब है हमारे पास दो रियल पार्ट आ गए, एक प्लस 15 है और दूसरा -8 है। तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 22 अयोटा। सो हमने Z1 Z2 की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज 7 प्लस 22 अयोटा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे और देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो सिंपल सा काम है, स्टार्ट करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है, तो वही काम फिर से कि हम पहले इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Z1 हमारे पास है 5 प्लस 4 अयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 आपके पास है 3 प्लस 2 अयोटा। और हमने चैप्टर में देखा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो ये है कि हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, डिनोमिनेटर में जो है वो 3 प्लस 2 अयोटा है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो हमने 3 प्लस 2 अयोटा को क्या बना दिया, 3 माइनस 2 अयोटा, और इसी से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो 5 जो है वो इस 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जो प्लस 4 अयोटा है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 अयोटा से। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्या बन गया, ये एक्चुअली आपके पास बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमने बहुत दफ़ा ये फार्मूला देखा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो हम इसी फार्मूला को यहाँ पे अगेन यूज करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ए का स्क्वायर हमारे केस में क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 2 अयोटा का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में देखें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, माइनस 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा आएगा। इसी तरह से प्लस 4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 12 अयोटा आएगा, और प्लस 4 अयोटा को माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर में आए तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 15 एज इट इज आ जाएगा। अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखें तो एक -10 अयोटा है और दूसरा +12 अयोटा है। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आंसर आएगा। और साइन कौन सा आता होता है, जो आपके ग्रेटर नंबर के साथ है। जैसे इस केस में देखें तो ग्रेटर नंबर 12 है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है। सो ये +2 अयोटा बनेगा। इसी तरह से -8 एज इट इज आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने वो पुट कर दी। डिनोमिनेटर में देखें तो 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर है, तो अगेन उसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 15 प्लस 2 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 8 वन जार 8, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 वन जार 4।
सो 15 और 8 कितने होंगे, ये होता है 23 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 कितना बनेगा, ये 13 बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13 अयोटा, और यही आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने है। इसमें हमने क्या करना है, अगेन आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम उनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। काम वही है, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, इनटू Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप जैसे उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो प्लस 4 अयोटा, इसको हम क्या बना देंगे, माइनस 4 अयोटा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 3 प्लस 2 अयोटा है, तो इसको क्या बना देंगे, 3 माइनस 2 अयोटा। अब सिंपल आपका ये पार्ट नंबर 1 की तरह का हो गया है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 माइनस 2 अयोटा से, इसी तरह से माइनस 4 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 अयोटा से। तो ये क्या बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 को माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 अयोटा आएगा, माइनस 4 अयोटा को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 अयोटा आएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 15 एज इट इज, यहाँ पे दो इमेजिनरी पार्ट हैं, एक माइनस 10 अयोटा है और दूसरा क्या है, माइनस 12 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 10 में 12 को ऐड करें तो क्या आता है, 22 अयोटा, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, जो ग्रेटर नंबर के साथ है यानी 12 के साथ है। प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो ये बन जाएगा 15 माइनस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 वन जार 8। 15 में से 8 को माइनस करें तो आंसर आता है 7 माइनस 22 अयोटा, और यही आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 पे। वो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलें इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है और इसमें हमने क्या करना है, आपने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। ठीक है, और जब वो आंसर आ जाएगा हमारे पास तो एंड पे हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और इसका मॉडुलस है। ठीक है, सो Z1 हमारे पास है 5 प्लस 4 अयोटा इंटू Z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 अयोटा, और इस सारे का क्या है, मॉडुलस है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा से, इसी तरह से प्लस 4 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा से, और मॉडुलस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, प्लस 5 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 अयोटा आ जाएगा। 4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा आएगा, और 4 अयोटा को प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो ये बनेगा 15। इमेजिनरी पार्ट देखें तो 10 अयोटा और 12 अयोटा हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 में 12 को ऐड किया तो 22 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 8 एज इट इज आएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज एक्चुअली -1। ठीक है, सो 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 वन जार 8 आ जाएगा। अब दो इसके रियल पार्ट्स हैं, एक 15 है और एक -8 है, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 22 अयोटा, और इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। अब हमें पता है कि मॉडुलस कैसे लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसका मॉडुलस कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेके। इसमें एक्स क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो हमारे केस में क्या बन रहा है, इसका मॉडुलस कैसे आएगा, फॉर्मूला वही यूज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, वो 22 है। 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, और 22 के अगर स्क्वायर की बात करें तो वो क्या बनेगा, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 484। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 484 आ जाएगा। ठीक है,
सो ये 484 आ गया। इसी तरह से अगर हम 484 में ए 49 को ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 533। सो ये आपके पास बनेगा 533 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा।